दोस्तों, मम्मीज मोहित और भयभीत करती हैं। मम्मीज देखने में बहुत ही डरावनी लगती हैं। पूरे विश्व में अभी तक कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। कभी किसी मम्मीज के सर से कोई औजार निकलता है तो कभी जांच में ये सामने आता है कि किसी व्यक्ति की जिंदा अवस्था में ही उसकी मम्मी बना दी गई। ऐसे ही कई केसेस से दुनिया की कई रहस्यमयी जगह भरी पड़ी हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया भर में पाई गई कुछ सबसे रहस्यमयी मम्मीज के बारे में। जिनझुई साल 1971 पुरातात्विद के हिसाब से एक बहुत बड़ा साल था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिला था जिसे देखकर आधुनिक विज्ञान भी हैरान था। असल में चीन में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को एक मम्मी मिली, जिसे देखकर पुरातत्व विज्ञान की आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल ये मम्मी एक महिला की थी, जिसकी मौत करीब 78 से 145 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि ये महिला चीन की है, जिसका नाम जिनझुई है। इस मम्मी में सबसे खास बात ये थी कि इस मम्मी के अंग अभी भी सही सलामत थे। ये देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। जिनझुई की कब्र के पास रखी चीजों को देखकर पता चला कि ये महिला बहुत ही अमीर महिला रही होगी। इस महिला की मम्मी को अभी तक की सबसे सुरक्षित मम्मी बताया गया है। इस महिला की मम्मी की आंखें और त्वचा अभी भी ठीक हैं और उसकी नसों में अभी भी खून भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने जब महिला के शव की जांच की तो पता चला कि उसके पेट और आंतों में तरबूज के 60 बीज मिले। माना गया कि अपनी मौत से पहले महिला ने तरबूज खाया होगा। 2000 साल बाद भी महिला का शव कैसे सुरक्षित है, ये अभी भी रहस्य है। ये महिला बहुत ज्यादा ही अमीर थी, इसलिए उसके शव को सिल्क और लिनन के कपड़े में 18 लेयर में बांधा गया था। महिला के ताबूत को एक अजीबोगरीब पदार्थ से भरा गया था। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये परंपरागत हर्बल सॉल्यूशन था, जिसकी मदद से शव को सुरक्षित रखा गया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि जिनझुई मरने से पहले बहुत बीमार थी। माना गया तरबूज खाने के ठीक बाद इस चीनी महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पेरू की रहस्यमयी बैठी हुई मम्मी। दोस्तों, वैसे तो मम्मी का सही रूप होता है कि उसे लेटी हुई हालत में लेप लगाकर बॉक्स में रखा जाए और फिर दफन किया जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2023 में पेरू की राजधानी लीमा में एक अजीब सी मम्मी मिली, जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये मम्मी 1000 साल पुरानी है। पुरातत्वविदों ने बताया कि ये एक वयस्क व्यक्ति की मम्मी है, जो पैरों को मोड़कर बैठा हुआ है। मम्मी के लंबे लंबे बाल और उसका जबड़ा अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। ये इसलिए भी अजीब है क्योंकि ज्यादातर मम्मी लेटी हुई मिलती हैं। पुरातत्वविदों के लिए भी ये अजीब बात है। इसी मम्मी के साथ दुनिया की एक रहस्यमयी सभ्यता के बारे में कुछ बातें भी सामने आई। असल में ये मम्मी चश्मा सभ्यता का हिस्सा थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि पेरू की ये जगह बहुत रहस्यमयी है। यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजों का मिलना बाकी है। दुनिया की पहली गर्भवती मम्मी। इजिप्ट के रहस्यों में एक रहस्य और जुड़ गया जब वहाँ पर एक गर्भवती मम्मी मिली। जी हाँ, पुरातत्वविदों को जब ये मम्मी मिली तो उन्होंने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब जांच में पता चला कि ये मम्मी गर्भवती है तो सबके होश उड़ गए। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इस मम्मी को बनाने के लिए इस औरत के शरीर के सारे अंगों को निकाल दिया गया था, लेकिन गर्भवती होने के कारण इसके भ्रूण को नहीं निकाला जा सका। जिस समय इस महिला की मौत हुई होगी उस समय इसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच रही होगी। और हैरानी की बात यह है कि इस महिला के पेट में पल रहा भ्रूण अभी तक खराब नहीं हुआ था। इजिप्शियंस मम्मी फाउंड इन जर्मनी। जर्मनी के एक 10 साल के बच्चे ने ताबूत के अंदर एक मम्मी को खोजा। ये ताबूत उसे उसकी ही दादी माँ के घर पर मिला था। जब इस ताबूत को खोला गया तो घर के सदस्य इसे देखकर डर गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर जब जांच की तो पता चला कि ये एक इजिप्शियन मम्मी है। लेकिन सवाल ये था कि ये मम्मी जर्मनी के एक घर में कैसे पहुंची। घर के सदस्यों से पूछताछ के दौरान पता चला कि ये घर उनका पुश्तैनी घर है और वो यहाँ कभी कभी आते हैं। बाकी समय ये घर बंद रहता है। हालांकि इजिप्ट से वो मम्मी जर्मनी में कैसे पहुंची ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन मम्मी के बारे में जांच में पता चला कि वो मम्मी मिस्र के किसी राजसी घर से ताल्लुकात रखती है। गुआनाजुआटा, मैक्सिको। दोस्तों, मैक्सिको में दुनिया की अभी तक की सबसे डरावनी और भयानक मम्मी पाई गई है। ये मम्मी देखने में थोड़ी अजीब थी। इसकी राइट वाली बाह में कुछ ऐसे निशान थे जैसे कि किसी ने काटा हो।
जांच में पता चला कि इस मम्मी को जिंदा दफना दिया गया था। शायद किसी ने कोई दुश्मनी या फिर रंजिश निकाली हो, या फिर शायद उस समय के लोगों ने कोई प्रयोग किया हो। जब इस मम्मी को दफनाया गया होगा तब ये बेहोश होगी और होश में आते ही इस व्यक्ति ने हाथ पैर खोलने की कोशिश की होगी। इस मम्मी की जांच के दौरान एक अजीब सी चीज सामने आई कि इस मम्मी के मुंह में काफी सारा खून लगा हुआ था। तब इस बात का अंदाजा लगाया गया कि अपने हाथ पर बंधी पट्टी को खोलने के लिए इस व्यक्ति ने मुंह से पट्टी को काटने की कोशिश की होगी, तभी गलती से इसका हाथ भी कट गया होगा और इसके मुंह में खून भर गया होगा और बाद में दम घुटने से इस व्यक्ति की मौत हो गई होगी। जब इस मम्मी को निकाला गया था तो इसका मुंह खुला हुआ था। इस मम्मी के चेहरे को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो ये बहुत तेज चीखने की कोशिश कर रहा हो और तभी इसकी मौत हो गई हो। प्लोमो मम्मी। चिली में प्लोमो मम्मी बहुत ही लोकप्रिय है। ये एक इनका सभ्यता के बच्चे की मम्मी है जिसे साल 1954 में सैरो एल प्लोमो में खोजा गया था। ये एक फ्रोजन यानी कि जमी हुई मम्मी थी जिसे उस जगह पाया गया जहां इनका सभ्यता के लोग लोगों की बलि देते थे। हो सकता है कि इस बच्चे की बलि ही दी गई हो, हालांकि ये अभी भी एक रहस्य ही है। इस मम्मी को कुछ पर्वतारोहियों ने खोजा था। ये मम्मी एक 8 साल के लड़के की है जो अपने हाथों को घुटने के चारों ओर लपेटे हुए है और अपने पैरों के बीच अपना सिर और अपनी आंखें बंद करके बैठा है। इस मम्मी की त्वचा अभी भी एकदम सही है। इस मम्मी को चिली की राजधानी सैंटियागो में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर रखा गया है। बहुत सारे बच्चों की मम्मी। दोस्तों, इजिप्ट, इटली और पेरू में एक साथ कई सारे बच्चों की मम्मी मिली। इस बात से इन तीनों देशों के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में हलचल मच गई। इन सभी मम्मीज में कोई भी बच्चा 10 साल से ऊपर का नहीं था। पेरू में जिस जगह पर बच्चों की मम्मी मिली उसी जगह पर कुछ ऐसे अवशेष भी मिले जिससे ये बात साबित होती है कि वहाँ पर लोगों का पूजा स्थल था और वो अपने भगवान की पूजा करते थे। ये अभी तक का सबसे गंभीर मामला था जिसमें पता लगाना मुश्किल था कि आखिर इतने सारे बच्चों की मम्मी कैसे और क्यों बनाई गई होगी। इजिप्ट के प्राचीन लेखों के मुताबिक वो लोग अपने देवता को खुश करने के लिए बच्चों की बलि देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों की बलि से देवता जल्दी खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता। शायद ये सारे बच्चे उसी बलि का शिकार हो गए हों। 317A और 317B ममीज। दोस्तों, वैसे तो ये ममीज अपने आप में ही रहस्यमयी हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये ममीज 317A और 317B 18वें राजवंश के प्राचीन मिस्र के फिरौन तूतनखामुन की नवजात बेटियां थी। माना जाता है कि उनकी मां अनक्सेनामुन उनकी एकमात्र ज्ञात पत्नी थी। 317A मम्मी का जन्म समय से पहले हो गया था। जांच में इस बात का पता चलता है कि 317A मम्मी करीब 5 से 6 महीने में पैदा हुई थी और 317B मम्मी का जन्म पूर्ण अवधि या फिर उसके करीब हुआ था, लेकिन दोनों ही बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, या फिर ऐसा हुआ होगा कि वो जन्म के तुरंत बाद ही मर गए होंगे। उन्हें किंग्स की घाटी में उनके पिता तूतनखामुन की कब्र के साथ ही दफनाया गया था, जिसकी खोज मिस्र विज्ञानी हॉवर्ड कार्टर ने साल 1922 में की थी। उनके शरीर को मम्मीकृत किया गया था और उच्च स्थिति वाले वयस्कों के समान शैली में लपेटा गया था और 317A को सोने का पानी चढ़ा हुआ मम्मी का मुखौटा लगाया गया था और 317B को भी एक मुखौटा लगाया गया था, लेकिन उसका मुखौटा उसके लिए बहुत छोटा था। इनका सभ्यता की मम्मी। दोस्तों, ये एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में बहुत कम बताया गया है, लेकिन ये सभ्यता मिस्र से भी ज्यादा रहस्यमयी है। चिली में इनका सभ्यता की जगह पर एक ताबूत मिला जिसमें एक मम्मी मिली। ये मम्मी एक लड़की की थी। जांच में पता चला कि ये मम्मी करीब 700 साल पुरानी है। जांच के दौरान ये देखा गया कि इस मम्मी के शरीर में कुछ हिस्सों में अभी भी खून था और हार्ट और लंग्स में भी खून था, जिसे देखने में लग रहा था कि जैसे ये अभी मरी हो। उसके ब्लड में क्लॉट्स भी नहीं पड़े हुए थे, जो कि एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है। लोगों ने इस मम्मी से ज्यादा छेड़छाड़ न करते हुए वापस से ताबूत में रखकर उसे उसी जगह पर गाड़ दिया था। इजिप्ट्स मम्मी। साल 2012 में वैज्ञानिकों को 3500 साल पुरानी मम्मी मिली और मिस्र की मम्मीफाई करने की तकनीक भी ये बताती है कि वो 3500 साल पुरानी है। ये जिस महिला की मम्मी थी, जांच बताती है कि उसके दिमाग में औजार फंसा हुआ था। ये वो औजार था जिसका प्रयोग पहले के लोग मरने के बाद सर के अंदर से दिमाग को निकालने के लिए करते थे। जांच ये भी बताती है कि उस समय ये प्रक्रिया कठिन होती थी। इस महिला के सिर से ये औजार क्यों मिला, ये किसी को नहीं पता चला। ये अब तक की ऐसी दूसरी मम्मी है जिसके सिर में औजार पाया गया था। बाद में देखा गया कि इस औजार
औजार में रेजिन नामक एक पदार्थ भरा जाता था। हालांकि बाद में इस औजार को सर से निकाल दिया गया। तो दोस्तों ये है दुनिया में मिली अब तक की कुछ सबसे रहस्यमयी ममीज। आपको किस ममी ने सबसे ज्यादा हैरान किया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।